नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में घर पर है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं कि आगे की जिंदगी मूलतः कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, उन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। उससे पहले एक भ्रांति को हम दूर करना चाहेंगे। हालांकि ये प्रयास तो मैंने बहुत से वीडियोस में किया है कि महिलाओं का भी राइट पाम क्यों देखना चाहिए, इस विषय पर तो मैं प्रूफ का ही वीडियो ला चुका हूँ। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको लगता है कि वो हाउस वाइफ हैं तो उनका लेफ्ट पाम देखना चाहिए, और जो इंडिपेंडेंट महिला है उनको लगता है उनका राइट देखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। देखिए होता क्या है ना, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था ना, पहले महिलाओं का कोई भी निर्णय उनके किसी के लिए भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। मतलब वो लोग कोई भी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकती थी। आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। लेकिन अब क्या है कि लोग इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं, चाहे वो हाउस वाइफ है क्यों ना हो। घर को संभालना, घर पे सब्जियां लाना, घर को डेकोरेट करना, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो उन पर जिम्मेदारी रहती हैं। तो वो फिर डिपेंडेंट कहाँ रही। सिर्फ पैसे कमाना ही इंडिपेंडेंट को नहीं शो करता है, समझिएगा बात को। आप अगर अपना निर्णय खुद से भी ले रहे हो, जैसे सोच रहे हो, समझ रहे हो, आपके कुछ डिसीजंस होते हैं, आपकी पढ़ाई में कुछ कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो वो आप खुद से कर रहे हो, चाहे वो घर संभालने को ही लेके क्यों ना हो। तो इसको भी हम इंडिपेंडेंट ही कहते हैं। पहला रीज़न तो ये था। तो मेरे समझ से 99% केस में महिलाओं का भी राइट ही देखना चाहिए। 99 और 100 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पूरा पूरा केस में राइट ही देखो, उचित रहेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि आप अपने ज़िंदगी का सारा शुभ काम, चाहे वो डिपेंडेंट महिला हो या इंडिपेंडेंट महिला हो, वो अपने राइट हैंड से करती हैं। लक्ष्मी आदान प्रदान से जल निर्वाह हन से लेके हर वो चीज़। तो फिर आपके भविष्य से ज़्यादा बढ़ के क्या है? आपके प्रेडिक्शंस फिर लेफ्ट से कैसे आएंगे? ये कैसे संभव है? इस प्रश्न का आप मुझे उत्तर कर दो। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि मुझे क्या पता है कि मैं राइट देखूं या लेफ्ट देखूं। समझना मेरी बात, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। मुझे क्या पता है कि मैं आपका राइट देखूं या लेफ्ट देखूं? मुझे तो रेखाओं का ज्ञान है, मैं कुछ भी देखूंगा तो मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगा। लेकिन अगर ये कदम मैंने उठाया है, थोड़ा मुझे समझाना पड़ता है, प्रायः वीडियोस में ये समझाना पड़ता है, तो ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ? आप खुद समझदार हैं, आप खुद विवेकवान हैं, आप खुद धरती पर रह के चीज़ों को देख रही हैं, तो आप खुद मुझे आंसर करो कि मैं ये कार्य अगर कर रहा हूँ, अगर मैं राइट देख रहा हूँ, अगर मैंने ये पहल किया है, तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि आपके लिए कर रहा हूँ? मुझे बता दो आप। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो ये कुछ बड़े रीजंस थे जिसको हमें कुछ कुछ वीडियोस के बाद बताना अति आवश्यक लगता है, तो मैं बताता हूँ। तो अभी इनके जो प्रश्न थे आगे जिंदगी को लेके थे। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, सेकंड वन आपकी नेगेटिव चीज़ को देखेंगे, थर्ड वन आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके अतली का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके अतली को देखने का यहां पर से इनिशिएटिव लिया जाएगा। तो जब मैंने आपकी अतली देखी ना, दिल एकदम खुश हो गया। जबरदस्त योग हाथ पर मौजूद थे, जबरदस्त। जहां पर से ऐसी महिलाओं के लिए एक ही टिप्पणी की जाती है कि ऐसे महिलाएं अपने घर के लिए, अपने पति के लिए होती लक्ष्मी का रूप। और बहुत से लोग मुझे कहते हैं, गुरुजी मेरी जिंदगी पर पैसे नहीं है, मेरे लाइफ में पैसे नहीं आते, टिकते नहीं, बहुत अच्छी अच्छी अवस्था है पर है, फिर भी नहीं आती। तो हो सकता है आपके घर की जो महिला है या आपके घर की जो लक्ष्मी है, जो सदैव आपका ख्याल रखती है, सदैव आपके लिए खड़ी रहती है, सदैव आपके कार्य करने के लिए या फिर आपके देखभाल के लिए हमेशा ही तत्पर रहती हैं, आप उनका निरादर कर रहे हो।
ये एक बहुत बड़ी बात है। लोग पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन एक बहुत ही छोटे मतलब को नहीं समझ सकते। ये आपके घर में ही लक्ष्मी स्वरूप आपकी महिला, आपके घर में जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो आपकी माता है या बहन है या आपकी स्वयं की वाइफ है, उनका पूरा पूरा सम्मान करो, उनका केयर करो, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप यथक प्रयास करो। आप देखना आपके ज़िंदगी पर लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। एक अच्छा सोच, एक अच्छा विचार, एक अच्छी विचारधारा आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ाता है, आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के प्रेरित करता है। तो बिल्कुल भी नेगेटिव रहने की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिविटी आपको अंदर से झकझोलती है, खत्म करती है, नाश करती है, विनाश करती है। तो इस चीज़ को वहीं पर छोड़ दीजिए। नेगेटिविटी से गुस्सा आता है, गुस्से से आक्रोश होता है, आक्रोश गुस्सा एक ही चीज़ है। गुस्सा जैसे करोगे फिर आप अपने सामने वाले से या फिर अपने घर वालों से अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, मारपीट करोगे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसीलिए गुस्सा करना उचित नहीं है। इज्जत करना सीखिए अपने घर की महिलाओं का। आप देख लेना कि आपकी ज़िंदगी पर उन्नति नहीं हुई, फिर मुझे आके कमेंट्स करना या मुझे कहना गुरुजी मेरे ज़िंदगी पर उन्नति नहीं हुई। आपके ज़िंदगी पर उन्नति होगी, वो आपके स्वयं के हाथ में है, बस थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। चलिए जी, इस चीज़ को समझ लिया। अब मैंने इनके लिए टिप्पणी क्यों की कि ऐसी महिलाएं अपने घर की लक्ष्मी का रूप होती हैं। तो जो भी वीडियो, जो भी जातक, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने अपनी हथेली खोल लीजिए। अगर आपकी हथेली पर ऐसी अवस्था मौजूद होगी, स्पेशली महिलाएं, वो अपने घर के लिए 101% लक्ष्मी का रूप मानी जाएंगी। सबसे पहला अवस्था, आपकी शुक्र बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि इस हथेली पर आपको पूर्णतः दिख रही होगी, एकदम गजब है। दूसरी, आपकी मंगल बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपके प्लैनेट्स जो कि काफ़ी अच्छे अमाउंट में होने चाहिए, यानी कि सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, मतलब जिंदगी पर खराब समय नहीं है। मान लिया जाए कि आपकी बृहस्पति अच्छी है, आपकी चंद्रमा अच्छी है, आपकी मंगल अच्छी है, आपकी शुक्र अच्छी है, तो इसकी जो महादशा अंतरदशाएं रहती हैं, अगर ये प्रॉपर अच्छे कंडीशंस में, संतुलित अवस्था में है, तो नो डाउट इस महादशा अंतरदशा में भी आपकी ज़िंदगी पर विशेष तकलीफ देखने को नहीं मिलेगा। तो जब आपकी ज़िंदगी पर तकलीफ नहीं है, तो जिससे आपकी शादी हुई है, तो उनके लिए तो आप नो डाउट लक्ष्मी का रूप हुए। अब क्यों हुई? क्योंकि देखो क्या है ना, कि हर एक समय एक जैसा नहीं रहता। किसी की वाइफ या किसी की माँ या किसी की बहन अगर बीमार रहती है, तो कहीं ना कहीं उस घर के जो मुखिया है उस पर जवाबदेही आती है या फिर उस पर जिम्मेदारियां आती हैं। ये कोई बहुत गलत बात नहीं है, लॉजिकल बात है। अगर कोई बीमार नहीं रहती, वो बहुत सक्रिय रहती हैं, साथ ही साथ आपके लिए हमेशा तत्पर रहती है, एनर्जेटिक रहती हैं, तो आप नहीं उनके लिए यूज़ करते ये वर्ड कि वो तो काफ़ी सुचारू रूप से हैं, और साथ ही साथ अपने मेरे लिए वो बहुत प्रयास करती है, मेरे लिए वो बहुत कार्य करती है, हमारे लिए वो लक्ष्मी का रूप है। तो अगर मैंने ये टिप्पणी किया तो क्या गलत किया? पहला चीज़। सेकेंड वन की अगर हम बात कर लें, तो आपके भाग्य रेखा जो कि आपको भाग्यवान बनाती है, वो आपके हथेली पर अच्छी होनी चाहिए। जैसा इस हथेली पर आपको दिख रहा होगा कि भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट रूप से हमें दिख रही है और बिल्कुल भी ऑब्स्टेकल के साथ नहीं है। मतलब इस भाग्य रेखा पर कोई भी रुकावटें हमें नजर नहीं आ रही। मतलब भाग्य रेखा शानदार अवस्था में, जानदार अवस्था में, धमाकेदार अवस्था में है, जहां पर से व्यक्ति को पूर्णतः भाग्य का साथ मिलता है और जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि आपकी हथेली पर बिल्कुल भी राहु रेखाएं नहीं है, जो आपकी जीवन रेखा की स्मूथनेस को दर्शाती है। मतलब लाइफ लॉन्ग कोई विशेष आपकी वजह से तकलीफ नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि आप पूर्णतः लक्ष्मी का रूप हो, और जब आपकी वजह से कोई तकलीफ ही नहीं आएगा, तो फिर आपके हस्बैंड काफी भाग्यशाली हैं, जिनसे भी आपकी शादी हुई है, तो उनको आपका प्रॉपर सम्मान, प्रॉपर मान देना चाहिए। यह अति आवश्यक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रीजन थे। अपनी अपनी हथेली को देख के मिला लो। बाकी एक अच्छी सूर्य रेखा है जो आपको टैलेंटेड बनाती है। ऐसे जातक टैलेंटेड होते हैं, जिंदगी पर किसी भी कार्य को बड़े एक्यूरेसी के साथ करना पसंद करते हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हथेली पर मौजूद है, जहां पर से इंसान एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं। अगर ये नहीं बनाएंगे तो इनके भाग्य से इनके हस्बैंड बनाएंगे, नो डाउट। तो ये सारे पॉजिटिविटी में आ रही है और इसी संदर्भ में ये बातें कही गई हैं। प्लैनेट्स अच्छे हैं, रेखाएं कम है, स्मूथ लाइंस हैं, गद्देदार अवस्था है, जहां पर से राज्य कारक हथेली है, व्यक्ति की जिंदगी पर विशेष तकलीफ नहीं आता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये पॉजिटिव चीजें थी, इसी के तर्क के आधार पर ये चीजें कही गई। अब हम कुछ नेगेटिव चीज का विचार कर लें। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। अगर पॉजिटिविटी है तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी आपके हथेली पर जरूर होगी।
सबसे पहला आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है, जहां पर से स्टार्टिंग फेज से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे जातकों के लिए मेरा एक टिप्पणी रहता है कि निर्णय सोच समझ के लिया करें, डिसीजन मेकिंग में आपको समस्याएं आ सकती हैं और ये प्रारंभिक समय से ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उसके उपरांत काफ़ी ज़्यादा जल्दी भावुक हो जाते हैं, जल्दी डर जाते हैं। तो इस पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है, नहीं तो ज़्यादा डर भी इंसान को परेशान करता है और परेशान खासा अमाउंट में कर सकता है। मतलब आप किसी चीज़ को लेकर जल्दी पैनिक हो या डर रहे हैं तो ठकाने के ज़्यादा आसार बनते हैं, या फिर जल्दी पैनिक होने के ज़्यादा आसार बनते हैं। बहुत जल्दी आप किसी भी चीज़ पर रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये ना ही करें तो उचित रहेगा। तो ये चीज़ें आपने समझ ली कि आपके हथेली पर क्या नेगेटिविटी थी, किस चीज़ पर सुधार करना है। सुधार इन चीज़ों पर करना है कि कुछ महिलाएं बहुत इमोशंस होते हैं, उनके अंदर बहुत इमोशनल होती हैं। इससे होता क्या है ना कि वो हमेशा ही अपने घर के लिए, अपने पति के लिए, अपने जो भी आपके घर में मेंबर्स उनके लिए बहुत जान लगा के करती हैं। लेकिन अगर उनके अकॉर्डिंग कोई कार्य नहीं हुआ या फिर उनको ये कार्य समझ में नहीं आया तो ये लोग जल्दी नर्वस भी हो जाते हैं। इन लोग को लगता है कि मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई मेरे इंपॉर्टेंस को नहीं दे रहा। बशर्ते ये अगर उस व्यक्ति की परिस्थिति को समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसी स्थितियां नहीं होंगी। ये सीधा सीधा आपके इमोशनल होने का ही परिचय कराता है कि जल्दी रोना धोना, भावुकता, जिस भावुकता के मद्दे नज़र, जिस भावुकता को देखते हुए ये टिप्पणी की जा सकती है कि घरेलू अनबन की स्थिति बन सकती है। मतलब मतभेद, अनबन, लेकिन दूसरे पल चीज़ें ठीक हो जाएंगी बट अनबन की स्थिति ज़रूर बनेगी, जिसकी वजह से आप और आपके हस्बैंड या आपके घर के जो भी और भी मेंबर्स है वह शांत फील करेंगे। तो इस चीज़ के लिए एक बहुत ही सटीक उपाय जो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो ये इनकी कुछ नेगेटिविटी थी जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था आपको बताना। तो अभी आपके प्रश्न पर चलते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। यही मूल इनका एक प्रश्न है। तो अगर आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी तो नो डाउट आपके परिवार की भी रहेगी, क्योंकि आप अपने परिवार से जुड़ी हुई हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी पर तकलीफ होगी तो नो डाउट आपके पारिवारिक मामले में भी अड़चने आएंगे, क्योंकि आपकी तकलीफ आपके हस्बैंड का तकलीफ हो गया, आपकी तकलीफ आपके ससुर जी का तकलीफ हो गया। मतलब बहुत तरह की बातें होती हैं क्योंकि आप सबसे जुड़ी हुई हो। तो अभी आपके जीवन रेखा को हम देखेंगे। तो बचपन से ही अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, प्रगति के योग थे। आपके जन्म के बाद ही घर में उन्नति हुई होगी, इस बात को याद कर लो, नहीं तो पूछ के देख लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर देखिए आपकी 20वें साल से इंडिपेंडेंसी आ गई, 22वें में तरक्की थी, 24वें में थी, फिर 25वें में थी, फिर एक आपकी तकरीबन 26वें में थी, 28वें साल में थी, 31वें में थी, उसके बाद देखो 36वें में थी, 38वें में थी, 42वें में थी, 44वें में थी, 45वें में थी, फिर तकरीबन आपके 49 में थी यहाँ अर्थ। और उसके बाद 52 से बड़ी बड़ी यात्राएं जिंदगी पर है और जीवन रेखा बहुत स्मूथ है, हल्की हल्की तरक्की बनी हुई है जो 70 के बाद भी है। मतलब जीवन रेखा पर कोई भी राहु रेखा नहीं है और बड़ी स्मूथ जीवन रेखा है जहां पर से इंसान की जिंदगी कंफर्टेबल रूप से बीत जाती है। लाइफ पर विशेष तकलीफ नहीं होता, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मतलब लाइफ को आप शानदार तरीके से बिता रहे हैं, जिंदगी पर हर एक तरह का कंफर्ट आपको मिल रहा है ईश्वर की कृपा से। तो आपको अब किस बात का गम है या किस बात की चिंता है। तो यहाँ पर से आपकी आगे की जिंदगी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी कि आप अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखो। आप अपनी ज़्यादा सक्की मिजाज, ऐसे लोग हो सकते हैं, इस पर नियंत्रण रखो। बाकी किसी प्रकार की समस्या है नहीं। बाकी आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है और प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी है। मतलब ज़िंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है। मतलब आपकी ज़िंदगी पर विशेष ऑब्स्टेकल नहीं रहते। तो ये इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके हथेली पर बनने वाली कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाएं थी। अभी हम आगे विचार करेंगे आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण की तरफ और चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो महत्वपूर्ण ही है क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने एलोबरेट नहीं किया, जो मैं अभी करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपकी स्क्वायर स्पा में, मतलब जिद्दी किस्म के इंसान है, जिंदगी पर कुछ अच्छा कर ही लेते हैं। ये कन्फर्म है कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर कुछ अच्छा कर लेते हैं क्योंकि इनको बेसिकली करना है। अगर ये नहीं भी करते तो इनकी शादी बड़े अच्छे घर में होती है, बड़े अच्छे हस्बैंड मिलते हैं जो इनका काफ़ी केयर करते हैं, जो इनके भाग्य से तरक्की भी करते हैं। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे, गद्देदार अवस्था 70% राजयोग का फल है। जिंदगी तो ऐसे कंफर्टेबल रूप से बीतनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह रखना भी मत। बढ़िया गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। मतलब जिस भी जातक की हथेली अगर गद्देदार हुई ना और उसकी हथेली बहुत गुलाबी हो गई, समझना पैसे की बरसात होती है उस जातक पर। पैसे ही पैसे, बहुत पैसे। तो जबरदस्त आपकी पाम, जहां पर से लक्ष्मी की सीम कृपा आपके ऊपर
और बाकी जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बढ़िया आपकी टेंड कर रही है। एक लचीला नेचर है आपका, ऐसे जातक काफी लचीला नेचर के होते हैं, मतलब किसी भी परिस्थिति में घुल मिल जाते हैं और ढल जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक लाइन से अपनी जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है और करने का अथक प्रयास करती है। और यहां से भी कुछ डिजायर्स के बढ़िया लाइंस है, तो व्यक्ति काफी डिजायरेबल है, अपने ज़िंदगी को डिज़ायर से जीते, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा है, मतलब घर ही संभालना है तो बड़े तरीके से संभालना है, बड़े केयर करके संभालना है और ज़िंदगी पर कुछ करना है। एक आपकी लालसा मानसा थी, लेकिन कुछ दिन के बाद अपने परिवार को अपना सारा ही धन या सारा संपत्ति या सारा धरोहर समझने लगती हैं, मतलब अपने परिवार को ठीक करने या अपने परिवार को बढ़ाने के लिए आप प्रयास करते रहती हैं। और ज़बरदस्त थंब है, ईजिली में आप पर ट्रस्ट किया जा सकता है, बिल्कुल भी किसी प्रकार का घबराहट या फिर कोई भी तरह का ढूंढलाहट नहीं है, मतलब ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व बड़ा शानदार होता है निसंदेह। तो जबरदस्त थंब है और समझदारी के लोग काफी अच्छी, ऐसे जातक बहुत समझदार, अपने जिंदगी को समझदारी के तहत जीना पसंद करते हैं। और जबरदस्त आपकी खई लाइन से इंसान बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति फिंगर थोड़ी छोटी है, सन की बड़ी है, तो व्यक्ति गजब के हिम्मती है, अपने जिंदगी को हिम्मत से जीने का प्रयास करते हैं। और सैटर्न फिंगर लंबी है, तो मेहनती भी बड़े गजब के हैं आप। ये हल्की टेंड कर रही है, उच्च स्तरीय धार्मिक आस्था रहती है, ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा आपके अंदर मौजूद है। इसी श्रद्धा के दम पर आप अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ी हैं और आगे और भी बढ़ेंगी। फिर देखिए सन सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करते हैं निसंदेह। और बाकी जबरदस्त आपकी बुद्ध फिंगर की टेंड कर रही है। आगे चल के कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से स्थितियां मुझे अच्छी दिख रही है, जहां पर से ये धन लाभ का परिचय करा रही है। बाकी फिंगर लंबी खड़ी है, अच्छी क्रिएटिविटी आपकी दिख रही है, ऐसे जातक बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्रिएटिविटी हद से ज्यादा है। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे, तो बृहस्पति नॉर्मल दबाव था, ये नॉर्मल पारिवारिक समस्याएं, अनबन की समस्याएं, घरेलू मामले में कुछ ऐसे लोग हैं होते हैं जिनसे आपका बिल्कुल भी नहीं बनता, और इन लॉज से थोड़ी बहुत समस्याएं, नेचर मैच ना करना, बहुत जल्दी भावुक हो जाना, बहुत जल्दी बातें बुरी लग जानी, ये एक आम समस्या आपके साथ बनी रहेगी। बाकी बृहस्पति आपकी अच्छी है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे, समझदार है, ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य को बड़े अच्छे से करते हैं, घर बड़ा अच्छा संभालती हैं, वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा चलता है, हस्बैंड के प्रति एक अच्छा झुकाव रहता है और हस्बैंड के प्रति एक अच्छा समर्पण भी रहता है। बाकी जबरदस्त बृहस्पति है, जहां पर से ये आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का परिचय करा रही है। ऐसे जातक अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस हो या आपका घर हो, उसमें आप उन्नति जरूर करवाने में सामर्थ्य रहेंगी। बेहतरीन बृहस्पति। बाकी यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती और स्ट्रांग आपकी फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक, तो पूर्णता भाग्य का साथ मिल रहा, और आगे भी एक भाग्य रेखा ऐसे करके बन रही है। देखो ये यहां पर से, जहां पर से कुछ आने वाले समय में सरकारी क्षेत्र से धन लाभ का ही परिचय करा रही है, या आपके हस्बैंड कमाए या आप खुद का कमाओ या आपके बच्चे कमाए, जरूर होगा। बाकी आपकी देखो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, जिंदगी का लास्ट तक बढ़िया बीतना है, लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा शानदार, इंसान में बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी, चीजों को समझने की क्षमता बड़ी शानदार, एक से ज्यादा सूर्य रेखा है, इंसान बहुत 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 एक्यूरेट होता है अपने कार्य क्षेत्र को लेके। आगे एक जबरदस्त मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, जो व्यक्ति को एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का सुख देती है 45वें वर्ष के बाद। आगे भी सूर्य रेखा एक्सटेंड कर रही है, यहां से भी सूर्य रेखा मुझे दिखी, जबरदस्त सूर्य रेखा, इंसान बहुत टैलेंटेड। सन मरकरी का पोषण हथेली पर क्या ही लाजवाब, मतलब ऐसी महिलाएं घर को संभालने वाली, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली, कुछ एक आग खड़ी लाइंस भी है, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, ऐसे जातकों का दिमाग बहुत तेज होता है, दिमाग से काम करना पसंद करते हैं और कार्य करके जिंदगी पर आगे भी बढ़ते हैं। बढ़िया दोनों मंगल, इंसान बहुत एनर्जेटिक, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, अगर वैसे ही कुछ लापरवाही आपके द्वारा कर ली जाए तो उसका कोई गारंटी भी नहीं है, लेकिन अगर आपने अपना केयर किया, सही तरीके से जिंदगी को जीने का प्रयास किया, तो बिल्कुल भी स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी। जबरदस्त मंगल है, एनर्जेटिक है, धन लाभ जिंदगी पर होता है और आपकी प्रॉपर्टी अब भी अवश्य बनती है एक से ज्यादा। हार्ट लाइन काफी अच्छा है, हार्ट लाइन है तो अच्छा, एक विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाला, लेकिन कुछ इमोशंस है जिसका मैंने परिचय कराया, कैसे इंसान भावुकता में गलती करते हैं। बाकी कुछ ट्राइंगल्स आपके हथेली पर मौजूद है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर करने में पूर्णतः सहायक, और जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज है, स्ट्रांग दिमाग, और बैलेंस कितना बढ़िया, मतलब इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, इंसान का सजेशन बड़ा अच्छा होता है, मानना चाहिए।
और फिर देखो यहाँ से ट्रायंगल्स है, इंसान के अंदर एक असीम क्वालिटी प्रदान करती है। नेगेटिविटी जो भी आपकी मस्तिष्क रेखा में थी वो खत्म हो जाती है। मतलब इंसान दिमाग के बड़े तेज होता है, एक्सट्रीम तेज, एक्सट्रीम तेज। तो जबरदस्त माइंड रेखा, जबरदस्त चंद्रमा और कुछ विशेष यात्रा के योग जिंदगी पर बने, यात्राएं होंगी ये भी देख लो। बाकी चंद्रमा अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, जिंदगी बहुत अच्छा रहता है, पैसे फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, धन की विशेष दिक्कतें नहीं होती। एक नॉर्मल फिश दिख रहा है, आकस्मिक धन लाभ का परिचय करा रहा है और जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा, जबरदस्त जिंदगी के लास्ट तक। तो पूर्णता भाग्य का साथ यहां से भी देख लो बढ़िया बनी है और एक जबरदस्त मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग जो आपके 43वें वर्ष के बाद है। ये जितने लाइंस है ना, ये बेसिकली यात्राओं को दर्शाने जो जिंदगी पर ये होती है। और जबरदस्त शुक्र बिना किसी दाग धब्बे के, पति पक्ष से अच्छा खासा धन लाभ और बढ़िया लाइंस, पैसे मैनेज करने में माहिर और जबरदस्त शुक्र, जिंदगी लग्जरी में बीतती है। और यहां पर से देखो स्ट्रांग लग्जरी सुख के लाइंस जो प्रॉपर मिलने हैं और जबरदस्त साफ सुथरा शुक्र है। फिर लाइफ में क्या ही प्रॉब्लम, कहां प्रॉब्लम, कहीं प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं। और जबरदस्त मंगल और बिल्कुल भी टेंशन के लिए योग नहीं है। इंसान जल्दी नहीं सोचते, फालतू का नहीं सोचते, ये लोग बस अपने काम पर ध्यान देते हैं। और जबरदस्त मंगल है, ओवर पराक्रमी है, काम को सही तरीके से करना भी ये जानते हैं। और स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, स्ट्रांग मंगल रेखा, आयु दीर्घ आयु है, आयु को लेकर विशेष समस्याएं नहीं है। ऐसे लोग 75+ ही बचते हैं और विशेष आयु को लेकर टिप्पणी भी नहीं की जाती। तो ये था निकतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।